Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। हम देख रहे हैं सिलेबस फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज का है लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सॉलिड के टाइप क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो इस चैप्टर में हमें पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दिए होते और पूछते हैं क्लासीफाई फॉलोइंग सॉलिड। तो हमें सब नाम पता होने चाहिए, इसीलिए हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ VM एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों का डिफरेंस देख चुके। हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करनी है अभी इससे आगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस पर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो 4 टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड कैसे बनेगा? जब आपके आयंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे तो आयोनिक सॉलिड बनेगा। तो आयोनिक बॉन्ड से जो बनता है वो क्या होता है, आयोनिक क्रिस्टल होते हैं या आयोनिक सॉलिड भी कह सकते हैं। इनको आयोनिक क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। इन सबको क्रिस्टल कहा जाता है। सॉलिड सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए इनको क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। तो आयोनिक सॉलिड कैसे बनेंगे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड अनायन। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हार्ड ब्रिटल होंगे, ये हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, बट ये सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और लिक्विड कंडीशन में क्या होंगे, मतलब जब डिज़ोल्व करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। एग्जाम्पल NaCl और CaF2 हो सकता है। डिटेल में हमें देखना है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। दूसरा होता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है इनको। ये कोवैलेंट बॉन्ड से बनते। इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? कोवैलेंट। ये क्या होंगे? हार्ड होंगे। इनका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्राफाइट एंड द डायमंड। डायमंड हीट को कंडक्ट कर सकता है और ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। 2 एक्सेप्शंस छोड़े तो बाकी सारे के लिए प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तीसरा है मोलिकुलर क्रिस्टल या मोलिकुलर सॉलिड। तो ये बनता है किससे? मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। तो जैसे कि आई से बेंजोइक एसिड है, इसके एग्जाम्पल होंगे। इसमें होता है लंडन डाइपोल फोर्स होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, कभी कभी 0 के नीचे भी जाता है। पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक आयन का जो C होगा इलेक्ट्रॉन का, उससे ये बनते हैं। मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे? सॉफ्ट टू वेरी हार्ड क्या होते? वेरिएबल होते। मेल्टिंग पॉइंट की भी क्या होगी? हायर रेंज होगी। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल तो हमें पता है, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सारे। तो ऐसे 4 टाइप है, तो हमें हर एक को डिटेल में जानना है। इंट्रोडक्शन तो पता चला, अभी हम हर एक को क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो चलो पहला हमें देखना है आयोनिक सॉलिड और आयोनिक क्रिस्टल। इस पे क्वेश्चन आते हैं गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। तो आयोनिक क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क के लिए आ सकते, तो आपको 4 कैरेक्टर पता होने चाहिए। तो देखो पहला का कैरेक्टर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे आयोनिक क्रिस्टल के, वो क्या होते? चार्ज्ड आयन होते। तो चार्ज्ड आयन मतलब कौन से हो सकते हैं? 2 चार्ज्ड आयन होते। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन एंड निगेटिव चार्ज एनायन। यहाँ पे कैटायन और एनायन की साइज़ क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, डिफर हो सकती है। एक छोटी साइज़, एक बड़ी साइज़ वाला, या कंपेरेटिवली सेम साइज़ वाले भी क्या हो सकते हैं? कैटायन एनायन क्या है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो Na+ है और Cl- है। तो Na+ क्या है? कैटायन है। Cl- क्या है? एनायन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा NaCl बनेगा, और NaCl के क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? आयोनिक सॉलिड कहेंगे या आयोनिक क्रिस्टल कहेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आयन क्या हुए? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच आयन
अ गिवन साइन ऑफ चार्ज, अगर आपको ये आयन दिया है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आयन के साथ क्या करेगा, बाउंड होगा। तो अपोजिटली मतलब निगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे इसके अराउंड क्या होगा, कूलोम्बिक फोर्स जनरेट होगा। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं आयोनिक सॉलिड के, ये हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे, बाउंड होंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये अपोजिटली चार्ज आयन, कैटायन एनायन एक दूसरे से हेल्ड होंगे बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अपोजिट चार्ज आयन में ये फोर्स होता है। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, आयोनिक सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश डैश फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स से ये क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। मतलब अगर आपको कोई पॉजिटिव चार्ज आयन दिया है तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज आयन के साथ कंबाइन होगा और इन दोनों के अट्रैक्शन से यहाँ पे ये क्रिस्टल बन जाएगा। वो क्या होगा, NaCl, और उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड मतलब दिखेंगे तो हार्ड, लेकिन ब्रिटल मतलब अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो टूट जाएंगे, कांच जैसे होंगे। तो हार्ड एंड ब्रिटल होंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है तो क्या है, हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब अगर आप कोई भी आयोनिक सॉलिड लेते हो सॉलिड कंडीशन में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वहीं पे अगर आप उसे डिजॉल्व करते हो वाटर में या हीट करते हो ताकि वो मेल्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कब, जब आप उनको पानी में डिजॉल्व करोगे या हीट करोगे मेल्ट होने तक, तभी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सॉलिड कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉलिड क्रिस्टल के या सॉलिड आयोनिक सॉलिड के और आयोनिक क्रिस्टल के। तो हमने 5 देखे। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट होगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे कि NaCl क्या है, आयोनिक सॉलिड है, उसके बाद KCl आयोनिक सॉलिड है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते। उसके बाद है CaF2 भी क्या है, एक आयोनिक सॉलिड है। उसके बाद है K2SO4 जो पूछे जाते हैं, वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। K2SO4 भी एक क्या है, आयोनिक सॉलिड है। तो ये क्या है, आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो चलो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट सॉलिड स्टेट, गिव रीजन। तो जो आयोनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, वो होते हैं चार्ज आयन। क्या होंगे इनके पार्टिकल, आयन्स होंगे। कौन से आयन हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन। इनके कॉम्बिनेशन से आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल बनते। तो ये कैटायन और एनायन से बनेंगे। इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए इनकी क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस में फिक्स पोजीशन होती है। अगर आपका Na+Cl कॉम्बिनेशन होके NaCl बनाता है, तो NaCl के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो इनको एक स्पेसिफिक शेप साइज में ये क्या करेगा, रखेगा, एक फिक्स पोजीशन में क्रिस्टल लैटिस में रखेगा। तो यहाँ से ये कैटायन एनायन जो है वो मूव नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या है, आयन का मूवमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हेल्ड टुगेदर होंगे और एक फिक्स पोजीशन होगी क्रिस्टल में, और ये मूव नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं जो मोल्टन स्टेट होती है, तो ये अगर इनको आप मोल्टन स्टेट में भेजते हो, तो इसे नहीं, मोल्टन स्टेट में सॉलिड को हम मोल्टन स्टेट में जब भेजते हैं तो ये क्या होता है, इसके जो आयन है वापस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है आयन की, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो फिक्स पोजीशन थी वो फिक्स पोजीशन अभी
ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और ये आयन उस मोल्टन कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से ये क्या है, मोल्टन स्टेट में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट सॉलिड कंडीशन में नहीं कर सकता। सेकंड हमें देखना है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स और कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, 2 मार्क के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स। पहले में हमने देखा कि क्या होते हैं, चार्ज्ड आयन थे, यहाँ पे एटम्स है। ये एटम्स लिंक होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड। पहले में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड या क्रिस्टल बनता है। यहाँ पे ये रिजिड होंगे, मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो एंटायर क्रिस्टल जो होता है, ये पूरा क्रिस्टल एक सिंगल मोलिक्यूल से बनेगा। तो पूरा सिंगल मोलिक्यूल ही होता है क्रिस्टल। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड क्यों होगा, बिकॉज 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड नेटवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या होंगे, हार्डेस्ट मटेरियल। अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डायमंड जो है हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। और डायमंड क्या है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। अब तक जितने मटेरियल मिले सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड है। तो ये हार्डेस्ट मटेरियल फॉर्म करते हैं, जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उनको हम कंप्रेस करके उनकी साइज छोटी नहीं कर सकते। इसी वजह से इनका क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना है और उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, वो कभी भी मोबाइल नहीं होते, मतलब फ्री नहीं होते, मूव नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या होते आ जाते हैं, लोकलाइज हो जाते, तो वो फिक्स हो जाते कोवैलेंट बॉन्ड में, इसीलिए वो मूव नहीं हो सकते। इसीलिए कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि उन्हीं पे बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पहला एक्सेप्शन है कि ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। और दूसरा है डायमंड गुड कंडक्टर है हीट का। तो ये दोनों एक्सेप्शन छोड़े तो बाकी सारे कोवैलेंट सॉलिड क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अदर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल ही हो गए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल है इसका सिलिका भी क्या है, एक कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड ही है। तो इस पे और भी एग्जाम्पल आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, ग्राफाइट भी हो गया। उसके बाद आएगा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोरैंडम। ये भी क्या है, एक कोवैलेंट नेटवर्क है। तो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं देखना है बच्चों, क्या देखना है कि एंटायर जो क्रिस्टल होगा एक ही मॉलिक्यूल से बनेगा, एक ही होगा। तो ग्राफाइट, डायमंड, सिलिका एंड द कार्बोरैंडम, ये क्या है, एग्जाम्पल है नेटवर्क कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के या कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल के। तो इसी पे क्वेश्चन आता है, आपके बुक में ट्राई दिस में दिया है पेज नंबर 3 पे ये क्वेश्चन, ग्राफाइट इज कोवैलेंट सॉलिड एट सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि ये कोवैलेंट सॉलिड है फिर भी सॉफ्ट है और क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफाइट में हर कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 3 नेबरिंग कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ईच कार्बन एटम क्या होंगे, इसके 3 अदर क्या होंगे, नेबर कार्बन एटम से क्या होगा, ये ज्वाइन होगा। ओके, और यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनेगा।
तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो ये जो ग्राफाइट के क्रिस्टल होंगे ये अलग अलग शीट होते, तो एक हेक्सागोनल का शीट है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे क्या है मेनी शीट्स का लेयर होता है कार्बन एटम का। तो ये हेल्ड होते बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये एक शीट दूसरे शीट से क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होंगे, यहाँ पे हेल्ड होंगे। तो यहाँ पे जो शीट्स है उनके बीच में वीक फोर्स होने की वजह से यहाँ पे हर लेयर में क्या होगा, अगर प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मतलब एकदम सॉफ्ट। तो आप लोगों ने पेंसिल का लीड देखा होगा, वो भी क्या है, ग्राफाइट है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है। तो यहाँ पे अगर एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये प्रेशर अप्लाई, मतलब एक हेक्सागोन का ऐसा शीट है, उस पर दूसरे हेक्सागोन का शीट लेंगे, उसके तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे एक दूसरे पे क्या होते हैं, वो लाए होते, और इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते, इसीलिए ग्राफाइट क्या बन जाता है, सॉफ्ट होता है और थोड़ा स्लिपरी होता है, सॉफ्टी सॉफ्टी लगता है ऐसे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राफाइट के वो डीलोकलाइज हो जाते हैं पूरे शीट में। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बिकॉज इसके पास स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर की वजह से ये सॉफ्ट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल। आपके भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो डायमंड होगा, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड और ग्राफाइट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली बात, डायमंड और ग्राफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। तो 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन एटम क्या होंगे, जॉइन होंगे एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्ड से। तो यहाँ पे कार्बन एटम क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते, एक दूसरे से जॉइन होते। तो कोवैलेंट बॉन्ड से जॉइन होंगे, ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। ये क्या है, डायमंड। ग्राफाइट की बात करें, ग्राफाइट जो है ये 2D स्ट्रक्चर होता है, ये शीट जैसे होगा, एक शीट दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, ऐसे क्या होते हैं, ये लाए होते। यहाँ पे क्या होती है, हर शीट में क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग बनती है। एक हेक्सागोनल रिंग बनेगी, एक रिंग दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का यहाँ पे क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, और यहाँ पे ये हेल्ड होंगे बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। एक रिंग दूसरे रिंग से क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या होगी, हेल्ड होंगी। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क है। ये 3D डायमंड, ग्राफाइट 2D है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp2, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, यहाँ पे 2 रिंग के बीच में क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी का है व्हाट आर द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दोज लिंक कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्राफाइट। तो यहाँ पे देखो, पहले हम डायमंड की बात करें तो ईच कार्बन, तो यहाँ पे मैं ईच लिख रही हूँ, ईच कार्बन क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम 11th में पढ़ चुके। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ये क्या होगा, लिंक करेगा कितने कार्बन के साथ, 4 मोर कार्बन, मतलब इंक्लूडिंग इट 4 कार्बन। तो ये क्या होगा, लिंक करेगा 4 अदर कार्बन। तो 4 और कार्बन के साथ ये क्या हो सकता है, लिंक कर सकता है 4 कार्बन एटम के साथ यूजिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, फैशन होता है। मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ये हो गया डायमंड। ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट में हेक्सागोनल रिंग फॉर्म होती है। तो हर हेक्सागोनल रिंग में क्या होगा, हर हेक्सागोनल रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हर कार्बन का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके पास। ओके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता है हमें।
3 सिग्मा बॉन्ड होंगे जो अपने नेबरिंग एटम के साथ बनाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पे क्या होंगे, चारों के चारों कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है उसी में, आर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम इन ग्राफाइट लोकलाइज टू स्पेसिफाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो जाते हैं क्या, ताकि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सके। तो ग्राफाइट में क्या होता है, जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो ग्राफाइट में 4th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करता है, पाई बॉन्ड को फॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आर डी लोकलाइज ओवर द होल शीट। पूरे शीट पे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, डी लोकलाइज हो सकते हैं, और ये डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। थर्ड हमें देखना है मोलिकुलर सॉलिड और मोलिकुलर क्रिस्टल। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टल। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है मोलिक्यूल्स का, ये क्या होगा, मोलिक्यूल होगी। तो मोलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं, या फिर मोलिक्यूल की जगह पे अनबॉन्डेड सिंगल एटम भी हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो मोलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होंगे उन मोलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो होंगे मोलिकुलर सॉलिड जब बनते हैं तो ये क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, लंडन फोर्स हो सकता है, या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द गुड इंसुलेटर। इसका मीनिंग ही क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर है मतलब हीट को क्या है, पास नहीं कर सकते, और पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वैसे तो हम 11th में देख चुके हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो सपोज कोई भी ऐसे हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। ये किसी और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है या किसी और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसे थोड़ा सा अलग लिखते, यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखो, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन होता है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड मोलिक्यूल्स ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टल टुगेदर। तो पहला फोर्स है वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, पोलर मोलिक्यूल के बीच में होता है। जो पोलर मोलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में ये फोर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। पोलर मोलिक्यूल्स कौन से होंगे, जैसे सॉलिड, जैसे कि सॉलिड HCl, उसके बाद H2O, इसके बाद SO2। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और इनकी क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से डायपोल मोमेंट का वीडियो जाकर देखो। तो डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है, और इनका क्या होता है, फिक्स मतलब परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। तो ये था पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी वीक डिस्पर्शन। इसे क्या कहा जाता है, लंडन फोर्स भी कहा जाता है। तो इसे ही कहा जाता है लंडन फोर्स।
तो ये होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये पोलर के बीच में था, ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते। नॉन पोलर मतलब जो दो पोल फॉर्म नहीं कर सकते, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जिन पे नहीं आ सकता, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स ऑफ CH4, देन H2, CCl4 एक्सेट्रा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये फोर्सेस इन्वॉल्व करते हैं मोनो एटॉमिक सॉलिड को भी, जैसे कि आर्गॉन के बीच में, नियॉन के बीच में, जो क्या है रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, उनमें भी यही फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। थर्ड जो होता है वो फोर्स है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, फॉर्म होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है और दूसरे एटम का क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, पार्शियली निगेटिवली चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है H2O सॉलिड कंडीशन में, मतलब क्या होगा, आइस में हो सकता है, NH3 के बीच में हो सकता है, HF के बीच में हो सकता है। तो ये तीन टाइप के क्या है, इंटरेक्शन से या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जो मोलिकुलर सॉलिड या मोलिकुलर क्रिस्टल को क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं टुगेदर। तो चलो अभी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। तो डिफरेंस लिखना है हमें आयोनिक और मोलिकुलर सॉलिड का। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं, चार्ज्ड आयन होते। तो चार्ज्ड आयन मतलब क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन। तो ये क्या होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे, जिनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हेल्ड होते बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे उनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिटली चार्ज्ड आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे ये क्या होंगे, हेल्ड होंगे टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने देखा यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लंडन फोर्स हो सकता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो सकता है, ये इनमें प्रेजेंट होगा। थर्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, बट ब्रिटल होते। ये क्या होंगे, सबसे पहली बात तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, हाई होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, क्योंकि फोर्स ही क्या है इनके बीच के, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हेल्ड हुए, तो यहाँ पे ये भी वीक होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन वाटर में डिजॉल्व कर दोगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते, बट ये क्या होते, पुअर कंडक्टर होते। तो ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। और इनको हम कह सकते इन लिक्विड कंडीशन ये क्या होते, गुड कंडक्टर होते। पानी में डिजॉल्व करोगे या मेल्ट करोगे तो गुड कंडक्टर। और कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NaCl CaF2, यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि आइस है, उसके बाद है बेंजोइक एसिड है, तो ये इसके क्या होंगे, एग्जांपल। तो ऐसे कितने हमने 6 पॉइंट देखे, तो आप 6 में से कोई भी 4 पॉइंट लर्न करो, क्योंकि 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्थ टाइप, मेटेलिक सॉलिड और मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक सॉलिड और मेटेलिक क्रिस्टल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फॉर्म होंगे एटम से ऑफ सेम मेटेलिक एलिमेंट, एक ही मेटेलिक एलिमेंट के एटम से फॉर्म होंगे। ये हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय द मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल्स कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे मेटल आपको पता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, आर्गॉन, गोल्ड, सिल्वर,
कोबाल्ट, प्लैटिनम, बहुत सारे मेटल्स को आप लिख सकते हो, जिंक, कॉपर, ये सारे मेटल क्या होंगे, इनके सेम एटम से मेटेलिक बॉन्ड से क्या होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल बनते। तो ये जो सॉलिड होंगे इनमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता है मेटल्स कंटेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मेटल के प्रेजेंट होते जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्रिस्टल में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या है, मेटेलिक आयन फॉर्म करेंगे। अगर ये छोड़ के चले गए मेटल को तो क्या होगा, मेटल पॉजिटिव चार्ज। सपोज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे कौन सा रह जाएगा, ये आयन फॉर्म होगा। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन से ये अगर डीलोकलाइज हो जाते हैं तो क्या होगा, पीछे आयन क्या होगा, फॉर्म होगा मेटल का। तो ये मेटालिक क्रिस्टल क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं अरे ऑफ पॉजिटिव आयन इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू में होंगे और ये क्या होगा, मेटालिक आयन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, कैटायन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते। और जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उनके एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मेटल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, जैसे कि वो क्या हो सकते हैं, मैलिएबल हो सकते हैं। मैलिएबल मतलब आप उनको थिन शीट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, सबको पता है डक्टाइल मतलब क्या होंगे, थिन वायर में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी की, उनको शाइन होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, वो सारे क्यों है, बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताने। तो आयोनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे चार्ज्ड आयन, मतलब कैटायन एंड एनायन। तो इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, कैटायन एंड एनायंस होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, दूसरा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। थर्ड है मेटालिक सॉलिड, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, एक तो मोनो एटॉमिक और क्या होंगे, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स होंगे और इन मोलिक्यूल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना ज़रूरी है। और मेटालिक सॉलिड इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे मेटालिक आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ऐसे मेटल का आयन प्रेजेंट होगा और आजू बाजू में क्या होंगे, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, मूव होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे मेटल के पास वही वो अपना क्या बना लेंगे, एक पूरा सी, मतलब एक मछली है तो मछली कौन हो गया, मेटल आयन, और पूरा वाटर है उसके आजू बाजू में, वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहा जाता है मेटालिक आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। आयोनिक क्रिस्टल के 4 एग्जाम्पल। तो आयोनिक क्रिस्टल के 4 एग्जाम्पल है NaCl, K2SO4, कोई भी आयोनिक कंपाउंड आप लिख सकते हो, CaF2 एंड KCl, CuSO4, MgO, MgCl2, NiCl2, ZnSO4, ZnCl2, सारे क्या है, आयोनिक क्रिस्टल है। कोवैलेंट नेटवर्क के देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डायमंड, सबसे हार्ड मटेरियल ये। उसके बाद आता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो होता है इसे ये सिलिका होता है, SiO2 कहा जाता है। फिर आता है बोरॉन नाइट्रेट, बोरॉन नाइट्राइड एक्चुअली, बोरॉन नाइट्राइड, ये भी क्या है, आयोनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल है। और उसके बाद आता है कार्बोरेडियम, कार्बोरैंडम है, कार्बोरैंडम, तो कार्बोरैंडम, ये 4 आपको याद रखने। उसके बाद मोलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल देखो, सॉलिड, सारे सॉलिड होंगे, सॉलिड Cl2, सॉलिड CH4, सॉलिड CO2, सॉलिड O2, ये इसके मोलिकुलर सॉलिड के
एग्जाम्पल है। देन मेटल के तो सब सारे मेटल इसी के एग्जाम्पल है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, निकेल, जिंक, आपको जो भी मेटल पता होंगे सारे मेटल यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अलग होता है, क्लासीफाई फॉलोइंग सॉलिड इनटू डिफरेंट टाइप। तो अगर क्लासीफाई करने के लिए पूछा जाए सॉलिड को तो उनको कैसे क्लासीफाई करोगे, तो देखो अभी मैं नाम बताऊंगी और उसकी इनके आगे लिख दूंगी। तो सबसे पहले पूछा जाता है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट क्या है, तो अमोनियम फॉस्फेट है आयोनिक सॉलिड। तो अमोनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड हो जाएगा या आयोनिक क्रिस्टल कह सकते हो। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट मेटल है तो ये मेटालिक हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 मोलिक्यूल क्या है, तो CO2 मोलिक्यूल क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है। तो मोलिक्यूल है मतलब सॉलिड कंडीशन में, तो CO2 मोलिक्यूल क्या होगा, मोलिकुलर सॉलिड। उसके बाद कार्बो रैंडम, तो कार्बो रैंडम हमें पता है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। हाँ, कार्बो रैंडम क्या है, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। उसके बाद कभी कभी मैच द पेयर भी आ जाता है। मैच द पेयर में कैसे होता है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैच द पेयर में होगा K2SO4 SO2 सोडियम, ये मेटल है, सिलिका, और इस साइड में होता है मोलिकुलर क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, और यहाँ पे होता है मेटालिक सॉलिड। इन मैच द पेयर करना है। तो सबसे पहला K2SO4 क्या हो जाएगा, K2SO4 होगा आयोनिक सॉलिड। SO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO2 होगा मोलिकुलर सॉलिड। उसके बाद सोडियम क्या होगा, मेटालिक, और सिलिका क्या है, कोवैलेंट नेटवर्क। तो ये सभी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। एक सॉलिड है जो हार्ड, ब्रिटल है और इलेक्ट्रिकली क्या है, नॉन कंडक्टर है। इट्स मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर उसे मेल्ट करते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, ये कौन से टाइप का सॉलिड है, मतलब हमें प्रॉपर्टीज़ बताई गई है और हमें पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का सॉलिड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आंसर आएगा, ये कौन सा सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड। क्योंकि आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सॉलिड कंडीशन में वो क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बट जैसे ही आप उनको क्या करोगे, मेल्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो गिवन सॉलिड क्या होगा, आयोनिक सॉलिड। तो आपके बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे ये कंपैरिजन वाला टेबल दिया है। वैसे तो हम सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार चारों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस साइड में दी है टाइप ऑफ सॉलिड और नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज़। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कौन से देखने। पार्टिकल इन यूनिट सेल, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे कंस्टिट्यूएंट। ओके, उसके बाद है इंटर पार्टिकल फोर्स, तो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, हार्डनेस इनका कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखना है। तो सबसे पहले आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड एंड द मेटालिक सॉलिड। तो चलो एक एक को देखते हैं हम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कैटायन, एनायन या चार्ज आयन भी कह सकते हो। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम होने, यहाँ पे मोनो एटमिक और पॉली एटमिक मोलिक्यूल होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, मेटालिक आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में होता है। यहाँ पे होगा कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे होगा लंडन फोर्स कह सकते हो, डाइपोल फोर्स कह सकते हो, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड, ये होता है अट्रैक्शन ऑफ कैटायन एंड द मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी कैटायन होगा मेटल का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका क्या होगा, इनसे ये, इनके अट्रैक्शन से ये हेल्ड होंगे टुगेदर।
हार्डनेस, ये क्या होते हैं, हार्ड ब्रिटल होते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा हार्ड होगी क्योंकि डायमंड अभी तक पता होने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो ये सबसे हार्ड होंगे। ये सॉफ्ट होते हैं मोलिकुलर सॉलिड, ये वेरिएबल होंगे फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। हमें पता है मेटल भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट होंगे कुछ हार्ड होंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई 600 से लेकर 3000 तक हो सकता है। यहाँ पे भी हाई 1200 से लेकर 4000 तक हो सकता है। यहाँ पे लोए निगेटिव भी हो सकता है, 400 तक मैक्सिमम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे वाइड रेंज है, -39 से लेकर 3400 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। उसके बाद देखो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पुअर कंडक्टर होंगे कब, सॉलिड स्टेट में, बट गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही पानी में डिजॉल्व कर दोगे या हीट कर दोगे, आयन सेपरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया। ग्राफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। यहाँ पे मोलिकुलर सॉलिड में क्या हुआ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए, और यहाँ पे सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है। और कोई भी एक एग्जांपल जैसे NaCl, CaF2, डायमंड, सिलिका, आइस, बेंजोइक एसिड, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, आपको जो मेटल अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।